गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जावा आर्किटेक्चर सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जावा आर्किटेक्चर क्या होता है, पहले ये समझते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल टर्म में मैं बोलूँ तो जावा आर्किटेक्चर वो होता है जब हम जावा का कोड लिखते हुए स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस से वो रन किया है, उसी को हम जावा आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा बेसिक से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैं जावा हिस्ट्री के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, जाइए और आप उसको वीडियो को पहले देखिए फिर समझिए, फिर इस वीडियो में आइएगा देखने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। जावा आर्किटेक्चर क्या होता है? जावा आर्किटेक्चर इज अ ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? मान के चलिए आप घर का एक डिजाइन बनाते हैं, आपको एक घर बनाना है, उससे पहले क्या है कि आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, यानी एक डिजाइन बनाते हैं। सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, पहले बोलते हैं कि मेरे घर बनाना है, मुझे यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे सोफा रखने के लिए मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, या फिर किचन रूम बनाना है। तो ये सब जितना भी प्रोसेस बनता है, ठीक है, ये सब आपको बनाना है। तो वैसा डिजाइन, आपको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन सिविल इंजीनियर बना के देता है। ठीक है, तो आप वो जो डिजाइन देता है बना के, उस बनने से पहले, आपका घर बनने से पहले जो बनता है वो डिजाइन, उसी को ब्लूप्रिंट बोलते हैं एक सिंपल टर्म में। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दे डिफाइंड हाउ टू जावा वर्क। जावा का जो कोड है वो कैसे वर्क करता है, यानी रन कैसे करता है। फ्रॉम द राइटिंग द कोड, जब हम किसी भी एडिटर पे, एडिटर मतलब वीएस कोड हो गया, नोटपैड हो गया, एडिट प्लस हो गया, इक्लिप्स हो गया, इसमें हम जावा का कोड जो है लिखते हैं, उसके बाद वो रन होता है। ठीक है, राइट द जावा कोड इट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब रन कर जाना। ठीक है, इट डिजाइन बाय द प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिख के दिया हूँ। ठीक है, देखिए, पोर्टेबिलिटी क्या होता है? कोड कैन रन द डिफरेंट सिस्टम, मतलब कोड जो है किसी भी सिस्टम पे वो रन कर सकता है इजिली। ठीक है, विंडो है तो हो जाएगा, मैक्स है, लिनक्स है, विदाउट चेंजेस, कुछ नहीं करना है, आपका रन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो है कर सकते हैं कोड को रन। यहाँ पर देखिए, सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्ट डेटा एंड कोड फॉर ऑथराइज्ड एक्सेस और मिस यूज। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत कुछ मिलता है। और हाँ, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जावा जो एक लैंग्वेज बना है उसको सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जावा जो वहां पर यूज होता है जहां पर समझ लीजिए कि आपको सिक्योरिटी जो है चाहिए। ठीक है, यानी बैंकिंग सिस्टम में सिक्योरिटी चाहिए, वहां पर यूज होता है। हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी यूज होता है, तो वहां पे यूज होता है। जहां पर भी सिक्योरिटी यूज हो रहा है, समझ लीजिए कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी यूज हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे बैंक का मैं यूज कर रहा, तो बैंक बहुत सिक्योरिटी होता है। ठीक है, आपका पैसा गलत जगह ट्रांसफर ना हो जाए, जहां पर भी सिक्योरिटी लग रहा है, ठीक है, वहां पर जावा लैंग्वेज ही यूज किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी फ्रेशर हो तो आपको जावा सीखना ही चाहिए, क्योंकि आप मान के चलो कोई भी कंपनी में जा रहे हो तो आपको जावा आना ही चाहिए। पाइथन वहां यूज होता है जहां पर मशीन लर्निंग, डेटा, एआई का जहां यूज होता है। जैसे आप टीसीएस में जॉब कर ले रहे हो, करने जा रहे हो, तो वहां पर क्या है कि 80% चांस है कि आपको टेस्टिंग में देगा। टेस्टिंग में क्या है कि जावा से भी होता है, पाइथन से भी होता है, तो मगर जावा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जावा सीखना ही पड़ेगा, फ्रेशर है तो। बेसिक जावा आना चाहिए, कोर जावा इतना तक आना ही चाहिए आपको। ठीक है, क्या, क्योंकि आप वहां जाते हैं तो और भी सीख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जो है थोड़ा इसको और अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होता है तो आपको मैं बता दिया हूँ कि प्रोटेक्ट करता है। और परफॉर्मेंस क्या होता है? फास्ट एंड इफिशिएंटली रन करने के लिए, बहुत सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, रोल जो है, और यहाँ पर जितने भी सारे मैंने टर्म, स्टैंडर्ड, रोल, कंटेन और यूजर यूज्ड फॉर लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप जितने भी सिंपल से में आप जा रहे होंगे ना, ये जेडीके क्या होता है, पहले मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ठीक है, टर्म, जेडीके और जेआरई, जेवीएम क्या होता है, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। ठीक है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है जेडीके क्या है, एकदम सिंपल लाइन में, क्योंकि बहुत सारे टीसीएस का निंजा रोल के लिए ये सब पूछ देता है। ठीक है, जेडीके क्या, व्हाट इज जेडीके? तो आप आंसर इस तरीका से दीजिएगा, जेडीके इट्स स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इस तरीका से आप याद करिए, नोट्स बनाइए, समझिए। ठीक है, किस तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट क्या है, जीआरई क्या है, जेवीएम क्या है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जैसे जैसे वीडियो को हम कंप्लीट करते जा रहे होंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है जेडीके के मतलब यहाँ देखिए जावा डेवलपमेंट किट है, इसका रोल क्या है, कंटेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ठीक है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। इसका मतलब ये कि आप जब भी कोड को रन कर रहे हो, जितना भी आपका इंस्टॉलेशन का चाहिए प्रोसेस, ठीक है, मान के चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस का मतलब जितना आपको लाइब्रेरी यार चाहिए होता है, जब भी आप जावा यूज करते हैं उससे पहले आपको जेडीके जो है इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में, ठीक है। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जितना भी आपको यूज करने के लिए चाहिए ये जो है सब जेडीके में अवेलेबल है, ठीक है। तो जब भी आप जावा यूज करें तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कंटेन जीआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स है यूज्ड, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लाइन में बता दिया हूँ। इसके मैंने दो दो लाइन इसलिए बताया हूँ कि आपको याद रह जाए शॉर्ट के लिए, क्योंकि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आप हो सकता है कि भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, इसीलिए मैंने दिया हूँ। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, देखिए इसका रोल क्या है मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, जावा इन्वायरमेंट टू रन जावा प्रोग्राम, ठीक है। जेआरई क्या करता है, वो इन्वायरमेंट जो है टू रन द जावा प्रोग्राम, और जेवीएम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड डॉट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सिंपल टर्म में लिखा हूँ, देखिए जेआरई जो है जेवीएम प्लस लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म में लिखा हूँ, रन जावा एप्स, एकदम ये एकदम जो है ना सिंपल मैंने बनाया है, ठीक है, इसे क्योंकि आपको समझ में आ जाए बहुत इजी में। यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट कोड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब आपको जो है ना ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप 2 से 3 बार जावा को पढ़ने लेते हैं, ठीक है। मैं अपने टाइम पे बताऊं तो मैंने पाइथन 6 बार पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पाइथन का नॉलेज चाहिए था, पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे और अभी भी है, ठीक है। तो मुझे मशीन लर्निंग के लिए पाइथन को बहुत ज्यादा डेप्थ में सीखने के लिए मैंने 6 बार पाइथन को पढ़ा है। तो आप सोचे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार में पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब तक आप सीखते नहीं है तब तक आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी इंसान को 2 बार में हो जाता है, किसी इंसान को 5 बार में होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कितनी बार सीखना है, सीखने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना आपको टाइम देना होगा, ठीक है। तो फिर चलिए यहाँ आते हैं, ये सारे प्रोसेस के बाद जो है कोड जो है रन करता है जावा आर्किटेक्चर में इसी तरीका से। मान के चलिए आप सोर्स कोड यानी आपने कोड लिखा है, ठीक है, डॉट जावा फाइल में, ठीक है, जावा डॉट सी जो होता है एक कंपाइलर होता है, ठीक है, इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। बाइट कोड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे होता है। जावा कंपाइलर बाइट कोड में जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा, फिर जेवीएम में यहाँ पर लोड लेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद इंटरप्रेट क्या होता है देखिए, इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन वे यूज होता है, ठीक है। मैं पाइथन पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जे आईटी कंपाइलर, उसके बाद नेटिव कोड में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जावा आर्किटेक्चर में। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इसमें होता भी क्या है, देखिए यहाँ पर क्या इतना प्रोसेस के बाद जो है कोड रन होता है, ठीक है। और यहाँ मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ एक रियल टाइम का एग्जांपल दिया हूँ, आपको रियल टाइम एग्जांपल जो है खुद से समझना पड़ेगा, खुद को दिमाग को थोड़ा ट्रेंड करने की जरूरत है, क्योंकि आप आईटी सेक्टर में आ गए हो तो आपको बहुत ज्यादा खुद वर्क करना पड़ेगा। याद रखिएगा आईटी सेक्टर में किसी को 30,000 सैलरी है और किसी को 30 लाख भी सैलरी है, पैकेज है, तो वे अपनी मेहनत के हिसाब से हुआ है, तो आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, मान के चलिए आप जावा फाइल जो है पहले आप सेव करते हैं जावा डॉट फाइल से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये सोर्स कोड होता है, उसमें आप सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाइल जावा डॉट सी जो है उसको वो कंपाइल करता है, ठीक है। जावा जावा सी जो है ये एक कंपाइलर है, ठीक है। और डॉट क्लास फाइल जो है ये एक बाइट कोड है, ठीक है। बाइट कोड एक ऐसा है, इससे क्या है ये नहीं मशीन समझता है, नहीं ह्यूमन इससे समझता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जेवीएम क्लास लोडर लोड रिक्वायर्ड क्लास, ठीक है। जेवीएम जो है वेरीफाई करता है, जेवीएम जो ये 3 प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। जेवीएम वेरीफाई करता है, जेवीएम इंटरप्रेट भी करता है, और जेवीएम जेआईटी कंपाइल भी करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आप सब समझते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ये पुराना होते जाएगा। जेवीएम क्या है लोड लेता है रिक्वायर्ड क्लास में, उसके बाद जेवीएम वेरीफाई करता है चेक फॉर द सेफ्टी, एंड जेवीएम इंटरप्रेट करता है एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जेवीएम जेआईटी कंपाइलर जो स्पीड अप कॉमन लॉजिक जो है वो बनाता है, ठीक है। नेटिव जो है ये आप मान के चलिए आपने कुछ भी कोड लिखा है जो आउटपुट एग्जीक्यूट होकर आता है वो वही है। और मैंने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल एक लॉजिक के थ्रू जो है आपको समझाया हूँ। एटीएम प्रोग्राम लैंग्वेज मान के चलिए आप बना रहे हैं, तो ठीक है वो क्या करता है कंपाइलर क्या ट्रांसलेट का काम करता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है समझ लीजिए, ठीक है।
वो ट्रांसलेट करता है यूनिवर्सल एटीएम कोड, मान के चलिए जितना भी बाइट कोड है वो जिसको जो है ना कि समझने के लिए रेडी करता है, ठीक है। बाइट कोड जो है ना बहुत अच्छे से भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए बाइट कोड का मैंने यहाँ देखिए बाइट कोड का मैंने यहाँ लिख के रखा हूँ, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, मैंने बहुत अच्छे से लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रियल एग्जांपल है ये आपके पढ़ने के लिए, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं यहाँ पर एक दे दिया हूँ एक रियल एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक से आपको मेरे को सिर्फ समझाना ये था, ठीक है, क्योंकि आज जावा आर्किटेक्चर है तो मुझे समझाना ये था, मुझे ये और ये समझाना नहीं था, ठीक है। मगर तब पर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लोग खुद से समझने की ट्राई करेंगे तो खुद से अच्छा होगा, ठीक है। ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, मगर मैं एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी बताना नहीं था मुझे, क्योंकि अभी बहुत हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टफ दे देंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मतलब पर मैं दे दिया हूँ, आपकी खुद समझिए इसको, ठीक है। क्योंकि हम आगे के क्लासेस में बहुत ज़्यादा डीप करने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जावा हम ऐसे पढ़ेंगे, 3 महीने क्लास चल रहा है, मान के चलिए 30 वीडियो है, तो 30 वीडियो देखने के बाद आपको और जावा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। पढ़ाई से ज्यादा जो है ना मैं क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। वो ना सभी टाइप का प्रैक्टिस हो जाए, एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। टीसीएस जैसा लेवल का हम इंटरव्यू जैसे भी कोडिंग पूछा जाता है ना उस टाइप का भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, जो भी जो 30,000 ही मान के चलिए 3.5 का जो पैकेज होता है ना, जितनी कंपनी में होते हैं उस लेवल का जो है हम सिंपल से सिंपल कोड में करके प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ लीजिए आप, इतना इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि 3.5 एलपी जो है ये आप आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जावा से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, ठीक है। ये बहुत मेरे को ये बताना था, मैंने ये बता दिया, चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये बताने के बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ कंपाइलेशन क्या होता है, ठीक है। बाइट कोड क्या होता है, इंटरप्रेट जो है क्या होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन देखिए ये वर्ड जो है थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जब मैं भी स्टार्टिंग में पढ़ रहा था तो होता था, ठीक है, कॉलेज टाइम पे। उसके बाद देखिए कंपाइलेशन क्या करता है, कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइट कोड, ठीक है। देखिए ये कन्वर्ट कर रहा है, और किससे कर रहा है, जावा डॉट सी। जब भी आप कंपाइल करवा रहे हो तो जावा डॉट सी से होता है। हम कैसे एक एक लाइन करके जो है ना मैं इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करूंगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, डॉट क्लास। और रियल टाइम एग्जांपल में बताऊं तो ये जो कंपाइलर है और कंपाइलेशन है ये जो है ना ट्रांसलेट करता है हिंदी से लेके इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि हम जो है ह्यूमन जो है मशीन का लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और मशीन जो है ह्यूमन का लैंग्वेज उतने अच्छे से नहीं समझ सकता, तो इसी काम के लिए ये बाइट कोड बना है, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट जो है पोर्टेबल जो है कोड है, ठीक है। जेवीएम एग्जीक्यूट करता है, कॉमन लैंग्वेज बनाता है, ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पे मैं रियल टाइम एग्जांपल में लिख दिया हूँ, कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट बाइट कोड लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। जेवीएम इंटरप्रेट करता है मशीन कोड में, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप स्टार्टिंग में नहीं समझ पा रहे हो, हमको भी लग रहा होगा कि सिर्फ ये रीडिंग जैसा कर रहा है, कुछ स्पेशल बता नहीं रहा है, क्योंकि आपको अभी समझ में आने वाला नहीं है, मैं रियल बताऊं तो, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने पढ़ा है तो मुझे कितने बार में समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि इंटरप्रिटेशन क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट बाइट कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, बस आपको ये समझने की जरूरत है कंपाइलेशन और कंपाइलर क्या करता है, ठीक है। ये एकदम जो है समझने की जरूरत है, ये सिर्फ ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस आप यही समझिए। बाइट कोड क्या करता है, कॉमन लैंग्वेज जो है लाइक इंग्लिश। आपको जो एक बाइट कोड क्या होता है ना कि मान के चलिए आप ह्यूमन जो है बाइट कोड को नहीं समझ सकता, मशीन भी नहीं समझ सकता, मगर एक वे ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड करता है बाइट कोड होने के बाद जो है, ये जो बाइट कोड जो है इंटरप्रिटेशन के बाद जो है ये उसके बाद एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, तब वो जो है समझा जाता है, ठीक है। इसके लिए इसी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं, अब जो है मेरा थोड़ा सा लास्ट है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से हम बता देते हैं आपको। जावा जो है राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। ये एक जावा जो है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब होता है कि इट्स अ जावा मोस्ट पावरफुल फीचर, इट इज यूज टू जावा राइट जावा कोड वंस एंड
run in any operating system, Windows, Macs, Linux, Android, etc., without the changing the code as a long Java virtual machine JVM के इंस्टॉल के बाद आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और मैं कुछ क्लासेस में इसको थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा कि उन आपको रिवीजन जो है थोड़ा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो जावा कोड हम किस में लिखते थे? पहले हम एडिटर में जो है ना, एडिटर में जो इतने बहुत सारे एडिटर होते हैं, ठीक है, पहले नोटपैड जो होता है, नोटपैड क्या होता है, पहले एक काम करिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, नोटपैड सर्च करता हूँ, ठीक है, नोटपैड। देखिए ये एक नोटपैड है, यहाँ पर बहुत सारे एसक्यूएल के क्वेश्चंस है। देखिए ये एक फाइल है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, न्यू टैब करेंगे, फाइल आ जाएगा, इसके बाद सेव करेंगे। ये एक नोटपैड है, ठीक है। जब भी मान के चलिए हम जावा का लिख रहे हैं या फिर से कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नोटपैड में लिखते थे हम लोग पहले स्टार्टिंग में, मगर यहाँ पर अब हम यूज नहीं करते नोटपैड को। इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब एरर आएगा ना, तो यहाँ पता नहीं चलता है कि लाइन नंबर 1 में एरर है या 2 में एरर है। ठीक है, इसी को चेंज करने के लिए, इसी को बदलने के लिए जो है अब एडिट प्लस आया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए एडिट, एडिट प्लस, नोटपैड के बाद आया है एडिट प्लस, ठीक है, उसके बाद आया वीएस कोड, उसके बाद आईडी। मेरे पास सारे एप्लीकेशन है, इसको हटाता हूँ। देखिए इसमें भी आप जावा कर सकते हैं, ठीक है, इक्लिप्स इसको आईडी ही बोलते हैं, ठीक है, फॉर जावा के लिए बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आइए, फिर देखिए ये वीएस कोड है, मैं इसमें भी करता हूँ, इक्लिप्स में भी करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो है, अब थोड़ा सा चलता हूँ मैं एडिट प्लस में। ठीक है, एडिट प्लस में चलता हूँ मैं पहले, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एडिट प्लस। देखिए मेरा इंटर आ गया है, देखिए ये जो है उसका यूजर इंटरफेस है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और ये मान के चलिए मेरा एक कोड है, ठीक है, ये एक कोड है, मैं इसे काम करता हूँ, पहले इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सारे जावा का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल कोड है, मुझे एक हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, मेरे पास कोड ऑलरेडी अवेलेबल, उसीलिए मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये फाइल कहाँ पे सेव हुआ है। ठीक है, आप जब कर रहे होंगे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर जितना भी यूजर में मेरा जो है सी ड्राइव में यूजर मनीष कुमार डेस्कटॉप में जाके उसका फाइल का नाम है जावा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जावा मनीष फाइल से मैंने सेव किया हूँ। ये देखिए ये जो फाइल है ना, ये जो है ये कैपिटल हो ही होगा। ठीक है, ये जो पब्लिक क्लास मैंने फाइल बनाया हूँ, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो पास किया हूँ। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है। एक्चुअली मुझे अभी कोड बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टोकन ऑपरेटिंग ऑपरेटर ये सब बहुत पढ़ने के बाद मुझे कोड बताना था, मगर मैं चाहता था कि पहला कोड एकदम आपको रन करके दिखा दो कि ये हेलो जावा जो है कैसे ये रन होता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ, पब्लिक जो होगा ये जो है आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, जब फाइल नेम बना रहे हैं तो ये आपको कैपिटल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक छोटा सा जो है एक काम करता हूँ, मैं इससे पहले रन करवा के दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे एक एक लाइन इसको बताना होगा, पब्लिक यहाँ क्यों लिखा हूँ, क्लास क्यों लिखा हूँ, फाइल नेम कैसे बनाया हूँ, एक एक करके बताना पड़ेगा। मगर आपको जो है अभी जानने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे क्यों बनाया हूँ, क्योंकि इससे पहले हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं चाहता था कि पहला एक प्रोग्राम को रन करवा के मैं बता दूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलते पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ CLS क्लियर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे जो है दो चीज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि जावा जो है जावा सी मुझे लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जावा सी, उसके बाद मैं लिखता हूँ फाइल नेम, फाइल नेम मेरा कैपिटल था। ठीक है, तो मेरा फाइल नेम क्या था, मनीष वन था। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं ले लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद डॉट जावा करता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है रन हो गया। अब क्या करेगा, इंटरप्रेटेड जो है इसका, अब यहाँ से इस काम उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फाइल नेम मेरा जो, सॉरी, पहले लिखूंगा जावा, उसके बाद मैं लिखूंगा फाइल नेम। ठीक है, मैं लिखता हूँ वनिश, उसके बाद देखिए ये रन हो गया हेलो प्रिंट। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे ये रन करता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जो है सब बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं हम नोटपैड में और ये कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं करने वाले हैं, हम ज्यादातर कोड जो है इक्लिप्स में करेंगे। ठीक है, और आईडी जो आपको मैंने बताया हूँ और वीएस कोड में करेंगे। ठीक है, ये इस एक्चुअली में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपको इसी तरीका से कोड जो है टेस्ट भी लैब में जो कर रहे होंगे इसी तरीका से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे ही किया हूँ। इसीलिए मैंने पहले ये बताना जरूरी समझा, क्यों क्यों आपको
जो एडिट प्लस में यूज करना चाहिए, एडिट प्लस में इसलिए रन करना चाहिए, यहाँ पर देखिए मैं जब एडिट प्लस में जाता हूँ, ये रहा है मेरा एडिट प्लस। यहाँ पर जो है 1 2 3 जो सीरियल में आपको लाइन दिख रहा है, आपको किस लाइन में एरर है ये आपको शो कर देगा, मगर नोटपैड में नहीं करता, इसीलिए एडिट प्लस आया इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, अब एडिट प्लस को चेंज करने के लिए VS कोड और इक्लिप्स जो है इसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल था। ये और VS कोड जो है बहुत अच्छा एप्लीकेशन, ये दोनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ बताना चाहता था कि कैसे ये यूज हो रहा है। ठीक है, VS कोड क्या है, आईडी क्या है, एडिट प्लस क्या है, मैं सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके सारे एप्लीकेशन को मुझे सीखना पड़ेगा। और ये आप सोच रहे हैं कि आप एक ही एप्लीकेशन सीख लोगे फिर आगे जाके आपको नहीं सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सीखना है आईटी सेक्टर में। ये मत सोचिए कि आप जब तक कंपनी में काम कर रहे हैं उस दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सोच रहे हैं कि एक चीज सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी के अंदर आईटी सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस होती है और रोज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप जानते हैं तब तक आपको पैसा मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है थोड़ा सा और आप कोड भी मैं रन करके बता दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो भी था समझा दिया हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।